जय हिंद, जय भारत। दोस्तों, आज हम 29 मई 2021 का करंट अफेयर पढ़ेंगे। सबसे पहले आज का मोटिवेशनल कोटे। दुनिया का हर शौक पाला नहीं जाता, दुनिया का हर शौक पाला नहीं जाता, कांच के खिलौनों को उछाला नहीं जाता, कांच के खिलौनों को उछाला नहीं जाता, मेहनत करने से मुश्किल हो जाती है आसान, मेहनत करने से मुश्किल हो जाती है आसान, क्योंकि हर काम तकदीर पर टाला नहीं जाता। दोस्तों, आप मेहनत को 99% दे दो और किस्मत के ऊपर या तकदीर के ऊपर 1% छोड़ दो। अगर आपने अपने लक्ष्य को प्राप्त करना है दोस्तों, आपको 99% आपको मेहनत करनी पड़ेगी, 1% अपनी किस्मत पे छोड़ दो। दोस्तों, इसी मोटिवेशनल कोटे के साथ आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 1। हाल ही में बशर अल असद किस देश के लगातार चौथी बार राष्ट्रपति चुने गए? दोस्तों, बशर अल असद जो है, ये है दोस्तों बशर अल असद। दोस्तों, ये हैं इराक सीरिया के राष्ट्रपति। दोस्तों, किसके? ये सीरिया के राष्ट्रपति हैं और चौथी बार कितनी बार? चौथी बार दोस्तों ये सीरिया के राष्ट्रपति बने। 2000 साल में ये सत्ता में आए थे, उसके बाद से लगातार यही राष्ट्रपति दोस्तों। और अभी जो चुनाव हुआ, इस चुनाव में उनको 95% से अधिक वोट मिले। विपक्षी जो पार्टी है दोस्तों, वहाँ पे जो विरोधी पार्टी है, उनका कहना है कि ये जो है पूरा ढोंग है, मतलब चुनाव करना पूरा ढोंग है, ये विपक्षी पार्टियों का कहना है। तो दोस्तों, सीरिया के अंदर आपको पता होना चाहिए, वहाँ पर मुसलमानों के दो समुदाय हैं, एक सुन्नी समुदाय और शिया समुदाय। दोस्तों, ये पता होना चाहिए आपको, शिया समुदाय और सुन्नी समुदाय, ये मुसलमानों के दो वहाँ पर समुदाय हैं। उसमें से 75% तो दोस्तों शिया समुदाय हैं और 10% दोस्तों वहाँ पर 75% समुदाय जो है दोस्तों सुन्नी समुदाय। कौन सा? 75% सुन्नी समुदाय है और 10% जो है दोस्तों शिया समुदाय है। सीरिया का वैसे आपको लोकेशन पता होना चाहिए, सीरिया कहाँ पर है दोस्तों। यहाँ से अगर आप चलते हैं इंडिया से, तो इंडिया के इस साइड में अगर दोस्तों, जैसे अगर आप समझते हो ये इंडिया है, ये जम्मू एंड कश्मीर, ये इधर इंडिया, ये पाकिस्तान, अफगानिस्तान, उसके आगे जाके दोस्तों आपको ये ईरान के बाद दोस्तों ये आगे पड़ेगा आपका इराक, और इराक के ऊपर साइड में पड़ेगा दोस्तों यहाँ पर सीरिया। क्या होगा यहाँ पर? सीरिया। तो मतलब जिस कंट्री का नाम आएगा तो आपको उस कंट्री का लोकेशन पता होना चाहिए, कंट्री कहाँ पर है। सीरिया, अगर यहाँ पर दोस्तों सीरिया होगा, यहाँ पे इराक होगा, उसके ऊपर यहाँ पे क्या होगा दोस्तों? तुर्की है। ऊपर क्या है? यहाँ पर तुर्की है दोस्तों। यहाँ पर दोस्तों भूमध्य सागर होगा, यहाँ पर भूमध्य सागर, और नीचे होगा दोस्तों यहाँ पर जो है, यहाँ पर नीचे होगा इजराइल। यहाँ पर क्या है दोस्तों? नीचे इजराइल है। जॉर्डन दोस्तों यहाँ पर है, जॉर्डन, और इसके यहाँ पर दोस्तों क्या है? यहाँ पर इजिप्ट है। तो ये आपको छोटी छोटी चीज़ें जो आपको पता होना चाहिए कि सीरिया का लोकेशन कहाँ पर है। सीरिया की राजधानी दोस्तों दमिश्क। सीरिया की राजधानी क्या है दोस्तों? दमिश्क सीरिया की राजधानी है। और जब ये इजराइल और जो मुस्लिम कंट्री है, इनके बीच में जब 1967 में, इनके बीच में जब 1967 में 6 डेज वार चला था, कितने दिन? 6 डेज वार चला था। उस समय इजराइल ने गोलन हाइट्स जो है, इजराइल ने सीरिया की गोलन हाइट्स जो है दोस्तों, ये कब्जे, इसके ऊपर कब्जा किया हुआ है। सीरिया की गोलन हाइट्स, इसके ऊपर 6 डेज जो वार चला था, उस समय इजराइल ने सीरिया के इस जगह पे कब्जा किया हुआ है। और आपको पता है सीरिया की जो सीमाएं दोस्तों, वो कौन से सागर से लगती है? भूमध्य सागर से सीरिया की जो है सीमा लगती है।
जितने भी वहाँ पर मुस्लिम कंट्रीज है सीरिया के अगल बगल में जितनी भी, इनका आपको कैपिटल भी पता होने चाहिए। कुछ कैपिटल जो मोटी मोटे मैं आपको बताता हूँ दोस्तों, जैसे इराक की कैपिटल दोस्तों बगदाद, इराक की कैपिटल दोस्तों बगदाद। सऊदी अरब की कैपिटल दोस्तों रियाद। संयुक्त अरब अमीरात की कैपिटल दोस्तों अबू धाबी। कतर की कैपिटल दोस्तों दोहा। लेबनान की कैपिटल दोस्तों बेरूत। कौन सी? लेबनान की कैपिटल दोस्तों बेरूत। और बेरूत में ही पिछले साल एक धमाका हुआ था, पक्का ध्यान रखना। 2020 में बेरूत में ही दोस्तों क्या हुआ था, एक बहुत बड़ा धमाका हुआ था। और ओमान की कैपिटल दोस्तों मस्कट। ओमान की कैपिटल दोस्तों मस्कट। कतर दोहा, कतर की जो कैपिटल दोहा, उसके दोहा में ही 2022 का फीफा वर्ल्ड कप भी दोस्तों होने वाला है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2। प्रतिवर्ष वर्ल्ड हंगर डे कब मनाया जाता है दोस्तों? प्रतिवर्ष जो भूखमरी दिवस दोस्तों, इसे क्या कहोगे आप? भूखमरी दिवस। प्रतिवर्ष भूखमरी दिवस 28 मई को मनाया जाता है दोस्तों। कब मनाया जाता है? 28 मई को प्रतिवर्ष भूखमरी दिवस मनाया जाता है दोस्तों। इसकी शुरुआत हुई थी 2011 से। कब से इसकी शुरुआत हुई थी? 2011 से इसकी शुरुआत हुई थी। 2021 की इसकी थीम है दोस्तों एक्सेस एंड हंगर। दोस्तों इसकी थीम है 2021 की एक्सेस एंड हंगर, ये इसकी थीम है। आगे चलते हैं। 22 मई को दोस्तों कौन सा दिन मनाते हैं? 22 मई को बायोडाइवर्सिटी मनाते हैं दोस्तों। कौन सा? जैव विविधता, बायोडाइवर्सिटी मनाते हैं दोस्तों। हम कब मनाते हैं? 22 मई को बायोडाइवर्सिटी मनाते हैं। और 31 मई को कौन सा मनाते हैं दोस्तों दिन? तंबाकू निषेध दिवस। तंबाकू निषेध दिवस मनाते हैं दोस्तों हम कब? 31 मई को तंबाकू निषेध दिवस मनाते। और 25 मई नहीं, 25 अप्रैल को दोस्तों, 25 अप्रैल को हम क्या मनाते हैं? मलेरिया दिवस मनाते हैं दोस्तों। कब मनाते हैं? मलेरिया दिवस। और 2030 तक भारत का लक्ष्य दोस्तों, 2030 तक जो है भारत मलेरिया मुक्त हो जाएगा, ये भारत का लक्ष्य है। और 2025 तक जो है दोस्तों भारत टीबी मुक्त हो जाएगा, ये भारत का लक्ष्य है। वैश्विक भूखमरी सूचकांक में दोस्तों, वैश्विक भूखमरी सूचकांक जो 2022 आया है, 2020 जो आया है दोस्तों, कौन सा? वैश्विक भूखमरी सूचकांक, उसमें भारत का स्थान दोस्तों 94। उसमें दोस्तों भारत का स्थान कौन सा है? 94। उसमें भारत का स्थान है दोस्तों किसमें? वैश्विक भूखमरी सूचकांक 2020 में भारत का स्थान कौन सा है दोस्तों? 94 स्थान है। और टोटल 107 कंट्री में से 94वां स्थान किसका दोस्तों? भारत का है। सर्वाधिक भूखमरी की स्थिति अगर कौन से देश में दोस्तों? वह है चाड में। किसमें दोस्तों? चाड में सर्वाधिक भूखमरी की स्थिति है। और ये जो वैश्विक भूखमरी सूचकांक कौन जारी करता है दोस्तों? इसको जारी करता है वर्ल्ड हंगर हिल्ले। वर्ल्ड हंगर हिल्ले जो ये संस्था उसको जारी करती है। आगे चलते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 3। हाल ही में संयुक्त अरब अमीरात का गोल्डन वीज़ा पाने वाले पहले इंडियन एक्टर कौन है? दोस्तों संयुक्त अरब अमीरात का गोल्डन वीज़ा पाने वाले पहले इंडियन एक्टर है दोस्तों संजय दत्त। यहाँ पे आप देख सकते दोस्तों, संजय दत्त जो है इन्हें गोल्डन वीज़ा मिला है दोस्तों। ये जो गोल्डन वीज़ा है दोस्तों यूएई मतलब संयुक्त अरब अमीरात के द्वारा दिया जाता है। गोल्डन वीज़ा के तहत 10 वर्ष जो है आप यूएई के अंदर निवास कर सकते हो। आपको वहाँ पर पूरी सुविधाएं मिलेंगी। कब तक? 10 वर्ष के लिए। और एक 10 वर्ष के लिए ही दोस्तों और एक है इससे संबंधित 10 वर्ष से जीआई टैग
जीआई टैग भी दोस्तों कितने साल के लिए होता है, ये 10 वर्ष के लिए ही होता है। और ये जो दोस्तों गोल्डन वीज़ा जो है दोस्तों, ये किनको मिलता है, डॉक्टर और बिजनेसमैन जो है इनको ही ये गोल्डन वीज़ा मिलता है दोस्तों। डॉक्टर और बिजनेसमैन इनको ही ये गोल्डन वीज़ा मिलता है। यहाँ पर दोस्तों मनोज वाजपेयी हैं। मनोज वाजपेयी को दोस्तों कौन सा पुरस्कार मिला है, राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार। दोस्तों कौन सा मिला है, राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार। ये जो दोस्तों किन्हें मिला है, मनोज वाजपेयी को मिला है। और इनके साथ में और कौन थे दोस्तों, धनुष। इन दोनों को राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार दोस्तों मिला हुआ है। और संयुक्त अरब अमीरात से संबंधित और कुछ क्वेश्चंस हैं, जैसे संयुक्त अरब अमीरात के मंगल मिशन का नाम क्या है दोस्तों, तो ये है होप मिशन। बहुत सारे पेपर के अंदर ये वाला क्वेश्चन पूछा जा रहा है, जो होप जो मिशन दोस्तों, ये कौन सा देश का मिशन दोस्तों ये संयुक्त अरब अमीरात का कौन सा होप मिशन। अभी कुछ दिन पहले चाइना ने एक मंगल मिशन भेजा दोस्तों, उसका नाम क्या है, तियानवेन। तियानवेन फर्स्ट जो ये चाइना का है, तियानवेन फर्स्ट ये दोस्तों चाइना का है। और इसमें जो है जुरोंग रोवर, मंगल के ऊपर इन्होंने भेजा दोस्तों जुरोंग रोवर, ध्यान रखना सब, ये मंगल पर भेजा था चाइना ने। और आईपीएल के 13वें सीजन का आयोजन दोस्तों कहाँ पर हुआ था, और उसका स्पॉन्सर कौन था दोस्तों, ड्रीम 11 इसका स्पॉन्सर था। और 13वां सीजन कहाँ पे हुआ था दोस्तों, ये हुआ था यूएई के अंदर। अभी जो चल रहा है दोस्तों आईपीएल से चला था वो है 14वां, उसका स्पॉन्सर कौन था दोस्तों, वीओ। ये सब आपने ध्यान रखना है। यूएई से संबंधित और एक दोस्तों शेख जायद बुक पुरस्कार, कौन सा दोस्तों, शेख जायद बुक पुरस्कार। ये दोस्तों किसे दिया गया है दोस्तों, ये है डॉक्टर तहेरा कुतुबुद्दीन। डॉक्टर ताहिरा कुतुबुद्दीन ये फर्स्ट इंडियन दोस्तों, इन्हें ये पुरस्कार दिया गया है दोस्तों। और ये होप से संबंधित होप पोर्टल अगर कौन से राज्य ने दोस्तों लॉन्च किया है दोस्तों, ये होप पोर्टल लॉन्च किया है, उत्तराखंड ने होप पोर्टल लॉन्च किया है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4। जीएसटी परिषद के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करते हुए सत्य कथन कौन सा है। दोस्तों इसमें सबसे पहले हम कथन पूछते हैं, कौन कौन सा कथन है। 28 मई 2021 को केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की अध्यक्षता में इसकी 43वीं बैठक हुई। दोस्तों बिल्कुल निर्मला सीतारमण जो है इनके ही अध्यक्षता में दोस्तों जीएसटी की 43वीं बैठक हुई है, क्योंकि जीएसटी के जो दोस्तों अध्यक्ष होते हैं वो कौन होते हैं, अर्थ मंत्री इसके अध्यक्ष होते हैं। और नेक्स्ट है ये बैठक संवैधानिक निकाय नहीं है दोस्तों, ये जो है एक तरह का संवैधानिक निकाय नहीं है, ये गलत है। एक्चुअली ये संवैधानिक निकाय है। तो इसमें हमारा ऑप्शन कौन सा होगा दोस्तों, केवल ए ही सही है। दोस्तों जीएसटी जो है, जीएसटी संबंधित संविधान संशोधन दोस्तों कौन सा है, 101 संविधान संशोधन जो है दोस्तों जीएसटी से संबंधित है, 101 संविधान संशोधन। और जीएसटी परिषद का उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद में किया है दोस्तों, जीएसटी परिषद का उल्लेख संविधान के 279 ये इस अनुच्छेद के अंदर किया गया है। जीएसटी परिषद का अध्यक्ष दोस्तों कौन होता है, वित्त मंत्री ही जीएसटी परिषद का अध्यक्ष होता है। जीएसटी परिषद का कार्य क्या होता है दोस्तों, तो जीएसटी परिषद कार्य होता है दरों का निर्धारण करना।
जैसे कोई 5% किसके ऊपर 5% लगाना, किसके ऊपर 10%, 12%, 18%, ये पूरा जीएसटी परिषद का ही कार्य है दोस्तों। और इसका अध्यक्ष कौन होता है? इसका अध्यक्ष होता है केंद्रीय वित्त मंत्री, जीएसटी का अध्यक्ष होता है। जीएसटी किस समिति की सिफारिश पर लागू की गई दोस्तों? जो जीएसटी जो है दोस्तों, ये विजय केलकर समिति की सिफारिश पर लागू की गई है। विजय केलकर समिति की सिफारिश पर जीएसटी दोस्तों लागू हुआ है। और ये कब से लागू हुआ है दोस्तों? 1 जुलाई 2017 से जीएसटी लागू हुआ है। 1 जुलाई 2017 से जीएसटी दोस्तों लागू हुआ है। और दोस्तों आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। 28 मई 2021 को अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने संयुक्त राज्य अमेरिका और विदेश वाणिज्यिक सेवा के महानिदेशक के रूप में किस भारतीय मूल के व्यक्ति को नामित किया है? दोस्तों जितने भी अमेरिका के अंदर जो इम्पोर्टेंट जितने भी अपॉइंटमेंट है, जिससे मतलब भारतीय व्यक्ति से संबंधित है, ये सभी आपको पता होने चाहिए। और मैं अभी आपको ये सभी का नाम बताने जा रहा हूँ। भारतीय मूल के व्यक्ति दोस्तों, और उन्हें क्या? विदेश वाणिज्यिक सेवाएं दोस्तों, उनको महानिदेशक नियुक्त किया गया है दोस्तों। जैसे इनका काम क्या होगा? जैसे चीन और भारत में जो यूएसए की जो कंपनियां हैं जो निवेश कर रही है, उनकी समस्याओं का समाधान करने के लिए, मतलब जो चाइना की कंपनी है, सॉरी अमेरिका की कंपनी है, चीन और भारत में अगर वो निवेश कर रही है, उनको कौन सी समस्या आ रही है, उनके समस्याओं का समाधान करने के लिए ये विदेश वाणिज्यिक सेवा है दोस्तों, उसका महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया दोस्तों? ये नियुक्त किया गया है अरुण वेंकट रमन, इनको नियुक्त किया गया है दोस्तों। यूएसए के राष्ट्रपति दोस्तों जो बाइडेन, और ये यूएसए के 46 नंबर के राष्ट्रपति है। और ये कौन से पार्टी के दोस्तों? ये डेमोक्रेटिक पार्टी के हैं। ये आपको सब पता होना चाहिए दोस्तों, ये डेमोक्रेटिक पार्टी के हैं जो बाइडेन। ये तस्वीर आप देख रहे हैं, जो बाइडेन की तस्वीर है। और इन्होंने 20 जनवरी को इन्होंने शपथ ली थी। 20 जनवरी 2021 को दोस्तों इन्होंने शपथ ली थी। और इससे संबंधित दोस्तों, इनके जो बाइडेन के जो सर्जन जनरल है दोस्तों, कौन? सर्जन जनरल, ये दोस्तों डॉक्टर विवेक मूर्ति। ये दोस्तों डॉक्टर विवेक मूर्ति, ये कौन दोस्तों? राष्ट्रपति के सर्जन जनरल दोस्तों, कौन? डॉक्टर विवेक मूर्ति। और दोस्तों नेक्स्ट है भव्या लाल। दोस्तों ये भव्या लाल जो है दोस्तों, ये है नासा की कार्यवाहक प्रमुख, नासा की कार्यकारी प्रमुख दोस्तों भव्या लाल। ये भी आपको पता होना चाहिए, नासा की कार्यकारी प्रमुख कौन दोस्तों? भव्या लाल दोस्तों। और व्हाइट हाउस के वरिष्ठ सलाहकार दोस्तों किसे नियुक्त किया गया है? नीरा टंडन को व्हाइट हाउस की जो है वरिष्ठ सलाहकार नियुक्त किया गया। और अरुण वेंकटरमन कौन दोस्तों? ये है अरुण वेंकटरमन, विदेश वाणिज्यिक सेवा के महानिदेशक, इन्हें नियुक्त किया गया है वेंकट रमन को, अरुण वेंकट रमन को। बहुत ही इंपॉर्टेंट दोस्तों, ये चारों के चारों नाम आपको पता होना चाहिए। जो इनकी अपॉइंटमेंट है ये भी आपको पता होना चाहिए। और एक रहेगी दोस्तों भारतीय मूल की, कौन? कमला हैरिस। कौन रहेगी दोस्तों? कमला हैरिस, उपराष्ट्रपति, अमेरिका की उपराष्ट्रपति दोस्तों कौन है? कमला हैरिस। कौन से नंबर की राष्ट्रपति दोस्तों? ये उपराष्ट्रपति 49 नंबर की पहली महिला वाइस प्रेसिडेंट बनी दोस्तों, कौन? कमला हैरिस। दोस्तों आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। 28 मई 2021 को
किसे एनी अंतर्राष्ट्रीय अवार्ड 2020 से सम्मानित किए जाने की घोषणा की गई है। दोस्तों ये जो एनी अंतर्राष्ट्रीय अवार्ड दोस्तों, ये ऊर्जा के क्षेत्र में एक तरह का नोबेल पुरस्कार आप इसे कहा जाते हो। किसके क्षेत्र में? ऊर्जा के क्षेत्र का नोबेल पुरस्कार इसे कहा जाता है। ऊर्जा के क्षेत्र का नोबेल पुरस्कार इसे कहा जाता है दोस्तों। और ये कौन सा अवार्ड दोस्तों? एनी अवार्ड। कौन सा अवार्ड दोस्तों? एनी अवार्ड। ये अवार्ड से दोस्तों किसे सम्मानित किया जा रहा है? CNR राव, इन्हें सम्मानित किया जा रहा है। और ये सम्मानित कब किया जाएगा दोस्तों? अक्टूबर 2021 में दोस्तों। कब सम्मानित किया जाएगा? अक्टूबर 2021 में इन्हें ये अवार्ड दिया जाएगा। और ये कहाँ पर दिया जाएगा दोस्तों? ये दिया जाएगा रोम, इटली के अंदर। इटली में दिया जाएगा दोस्तों, इटली कैपिटल रोम। यहाँ पर इन्हें ये अवार्ड दिया जाएगा। इन्हें ये अवार्ड क्यों दिया जाएगा दोस्तों? इन्होंने हाइड्रोजन के क्षेत्र में इन्होंने रिसर्च किया है और सबसे स्वच्छ ऊर्जा स्रोत दोस्तों वो इन्होंने माना है। हाइड्रोजन जो है सबसे स्वच्छ ऊर्जा स्रोत है, ये इनके रिसर्च में इन्होंने साबित कर दिया। इसीलिए इनको ये एनी अंतर्राष्ट्रीय अवार्ड दोस्तों दिया गया है। और दोस्तों कुछ इम्पोर्टेंट साइंटिस्ट ये आपको पता होने चाहिए, जैसे हमारे इसरो के चीफ कौन है दोस्तों? इसरो के अध्यक्ष कौन है? इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन दोस्तों, इसके अध्यक्ष दोस्तों के सिवान। कौन है? के सिवान इसके अध्यक्ष हैं। और इनको कौन सा अवार्ड दिया गया दोस्तों? वान कर्मन अवार्ड। कौन सा अवार्ड इनको दिया गया है? वान कर्मन अवार्ड जो दोस्तों इनको दिया गया है। ये इसरो के चेयरमैन है। आगे दोस्तों नेक्स्ट है हमारा DRDO, डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन के प्रमुख है दोस्तों सतीश रेड्डी। सतीश रेड्डी जो है इसके प्रमुख हैं। नेक्स्ट दोस्तों DRDO का साइंटिस्ट ऑफ द ईयर अवार्ड किसे दिया गया है दोस्तों? DRDO के साइंटिस्ट ऑफ द ईयर अवार्ड ये दिया गया है दोस्तों हेमंत कुमार पांडे। हेमंत कुमार पांडे इन्हें DRDO के साइंटिस्ट ऑफ द ईयर अवार्ड दिया गया है। वैज्ञानिकों से संबंधित और कुछ क्वेश्चन दोस्तों, भारत के ऐसे कितने वैज्ञानिक हैं जिन्हें भारत रत्न अवार्ड से सम्मानित किया गया है दोस्तों? भारत के ऐसे 3 वैज्ञानिक हैं दोस्तों जिन्हें भारत रत्न अवार्ड से सम्मानित किया गया है। इनके बारे में मैं अभी आपको बताता हूँ। सबसे पहले नोबेल पुरस्कार भारत रत्न पुरस्कार दोस्तों 1954 में सबसे पहले भारत रत्न पुरस्कार दिया गया दोस्तों 1954 में भारत के साइंटिस्ट CV रमन इन्हें 1954 में दोस्तों भारत रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। और 1997 में इसमें 1997 में दोस्तों डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम इनको भारत रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। और 2013 में दोस्तों CNR राव इन्हें 2013 में भारत रत्न पुरस्कार से दोस्तों सम्मानित किया गया है। क्वेश्चन नंबर 7, 27 मई 2021 को किस राज्य ने स्मार्ट किचन योजना को शुरू करने की घोषणा की है? दोस्तों ये है केरला के CM पिनराई विजयन जो है दोस्तों केरला के मुख्यमंत्री दोस्तों ये। और ये केरल में लगातार दूसरी बार मुख्यमंत्री बने हैं दोस्तों पिनराई विजयन। इनकी पार्टी है दोस्तों LDF, लेफ्ट डेमोक्रेटिक फ्रंट। LDF का फुल फॉर्म क्या दोस्तों? लेफ्ट डेमोक्रेटिक फ्रंट जो है LDF का फुल फॉर्म है। टोटल 140 सीट है दोस्तों कहाँ पर? केरला के अंदर। उसमें से 99
99 सीट जो है एलडीएफ ने जीती है दोस्तों। तो दूसरी बार जो है पिनरई विजयन जो है दोस्तों वहाँ के मुख्यमंत्री बने हैं। और केरल के अंदर दोस्तों पहला जेंडर पार्क खोला जाएगा। और केरला की जो कैपिटल दोस्तों तिरुवनंतपुरम जो केरला की कैपिटल है, और वहाँ के गवर्नर दोस्तों मोहम्मद आरिफ खान। आरिफ मोहम्मद खान जो दोस्तों यहाँ के कौन है, गवर्नर है, केरला के गवर्नर है दोस्तों। ये स्मार्ट किचन योजना है क्या चीज़? जुलाई 2021 से दोस्तों ये योजना शुरू हो जाएगी। कब से? जुलाई 2021 से ये योजना शुरू हो जाएगी। इस योजना के तहत किचन में सुधार करना, किचन में नयापन लाना, इसके लिए महिलाओं को कम दरों में लोन दिया जाएगा। कम ब्याज, कम दरों में महिलाओं को लोन दिया जाएगा दोस्तों। किसके लिए? उनके किचन में सुधार करने के लिए, किचन में नयापन लाने के लिए इनको कम दरों में दोस्तों लोन दिया जाएगा। यही इस योजना का उद्देश्य है। स्मार्ट किचन योजना आप ध्यान रखना कौन से राज्य से संबंधित दोस्तों, ये है केरला से संबंधित है। और इंदिरा रसोई योजना दोस्तों, इंदिरा रसोई योजना कौन से राज्य से संबंधित दोस्तों, ये है राजस्थान से संबंधित दोस्तों। कौन सी? इंदिरा रसोई योजना दोस्तों। ये सब पता होना चाहिए आपको, सभी योजनाएं जो है इसमें। ये 20 अगस्त 2020 को दोस्तों शुरुआत हुई थी इसको। इसमें 8 रुपए में पौष्टिक एवं स्वादिष्ट भोजन दिया जाएगा। और अटल कैंटीन योजना दोस्तों, ये कहाँ पर शुरुआत हुई थी? अटल कैंटीन योजना दोस्तों ये हरियाणा में शुरुआत हुई थी, अटल कैंटीन योजना। और शिव भोजन थाली दोस्तों ये कहाँ पे शुरुआत हुई थी? ये शुरुआत हुई थी महाराष्ट्र में इसकी शुरुआत की गई थी। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8। 26 मई 2021 को फ्रांस में स्थित दुनिया के सबसे बड़े म्यूजियम लोवर म्यूजियम की पहली महिला अध्यक्ष और निदेशक किसे बनाया गया है? दोस्तों आप यहाँ पर देख सकते हो, दुनिया का सबसे बड़ा जो है म्यूजियम दोस्तों ये है लोवर म्यूजियम। यहाँ पे देख सकते हो आप इसकी तस्वीर साहब, ये लोवर म्यूजियम। ये कहाँ पर स्थित दोस्तों? ये है फ्रांस में स्थित है। कहाँ पर दोस्तों? फ्रांस में स्थित है। दुनिया का सबसे बड़ा म्यूजियम दोस्तों ये। 228 सालों में पहली बार इस म्यूजियम के अध्यक्ष कोई महिला बनी है, इसलिए दोस्तों ये इम्पोर्टेंट है। ये लोअर म्यूजियम दोस्तों कहाँ पर स्थित है? ये फ्रांस में स्थित है। और इसकी जो है पहली महिला अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया दोस्तों? वो नियुक्त किया गया है लॉरेंस डेस्कोर्स। लॉरेंस डेस्कोर्स इसे नियुक्त किया गया है लोअर म्यूजियम की पहली महिला अध्यक्ष। हाँ, अभी कुछ दिन पहले मैंने आपको बताया था, हाल ही में मिस यूनिवर्स का खिताब किसने जीता है दोस्तों? ये भी आपको पता होना चाहिए। मिस यूनिवर्स का खिताब किसने जीता है दोस्तों? ये जीता है एंड्रिया मेजा। ये है यूनेस्को की दोस्तों, एंड्रिया मेजा जो है दोस्तों ये है मिस यूनिवर्स। यूनेस्को का जो मुख्यालय दोस्तों ये कहाँ पर पता है? फ्रांस के अंदर ही दोस्तों यूनेस्को का मुख्यालय, फ्रांस से संबंधित चल रहा है हमारा। यूनेस्को का मुख्यालय दोस्तों कहाँ पर है? फ्रांस में ही है। और फ्रांस की कैपिटल दोस्तों मैड्रिड। फ्रांस की कैपिटल दोस्तों मैड्रिड फ्रांस की कैपिटल है। और COP25 कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज दोस्तों, COP25 की बैठक दोस्तों कहाँ पे हुई थी? मैड्रिड में हुई थी। और COP26 की दोस्तों ये जो बैठक ग्लासगो में होने वाली है। और COP21 की जो बैठक दोस्तों ये भी कहाँ पे हुई थी? ये भी हुई थी पेरिस के अंदर ही हुई थी। आगे चलते दोस्तों क्वेश्चन नंबर 9। हाल ही में भगोड़ा हीरा
भगोड़ा हीरा कारोबारी मेहुल चौकसी के खिलाफ इंटरपोल द्वारा येलो नोटिस जारी डोमिनिक का करने के बाद डोमिनिक गणराज्य में पकड़ा गया है दोस्तों। कौन ये? हीरा कारोबारी मेहुल चौकसी। तो कहने का मतलब ये है कि ये जो इंटरपोल का, किसका दोस्तों? इंटरपोल का, यहाँ पर डोमिनिक का नहीं दोस्तों, इंटरपोल का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है दोस्तों? इंटरपोल का जो मुख्यालय दोस्तों लियोन फ्रांस में जो है इंटरपोल का मुख्यालय स्थित है। इंटरपोल है क्या चीज दोस्तों? इंटरपोल एक तरह की आप समझ लो इंटरनेशनल पुलिस है। कौन दोस्तों? ये इंटरनेशनल पुलिस है। आपको पता होना चाहिए दोस्तों, जिन्होंने पंजाब नेशनल बैंक में कम से कम 13,500 करोड़ का घोटाला किया है। कितना? 13,500 करोड़ रुपए का घोटाला किया है। ये जो दोस्तों दोनों हैं मामा भांजे, एक मेहुल चौकसी और नीरव मोदी। नीरव मोदी तो दोस्तों लंदन की जेल में बंद है। कौन? नीरव मोदी जो है दोस्तों लंदन की जेल में दोस्तों ये बंद है। और ये जो मेहुल चौकसी है दोस्तों ये यहाँ वहाँ इधर उधर भाग रहा है दोस्तों। एक तरह का भगोड़ा व्यापारी दोस्तों, ये भगोड़ा हीरा व्यापारी दोस्तों। ये पहले कहाँ पर था दोस्तों? ये था एंटीगुडा एंड बारबुडा। मैं आपको बताता हूँ दोस्तों, यहाँ पर एंटीगुडा एंड बारबुडा एक कंट्री है, वहाँ पर ये छुपा हुआ था। एंटीगुडा एंड बारबुडा यहाँ पर छुपा हुआ था। जैसे ही भारत सरकार ने इनसे बात की, इसको भारत के हवाले करने की जैसे बात चल रही थी, तभी ये यहाँ से भागा और यहाँ पर डोमिनिक रिपब्लिक, यहाँ पर दोस्तों क्या? डोमिनिक रिपब्लिक दोस्तों यहाँ पर जो है ये पहुंच गया। जैसे ही यहाँ से ये डोमिनिक रिपब्लिक ने पहुंच गया दोस्तों, उससे पहले ही इंटरपोल ने येलो नोटिस जारी कर दिया दोस्तों। येलो नोटिस का अर्थ होता है दोस्तों लापता। क्या दोस्तों? येलो नोटिस का अर्थ होता है दोस्तों लापता। जैसे ही इसको येलो नोटिस इंटरपोल ने जारी कर दिया, वैसे ही इसको डोमिनिकन रिपब्लिक के अंदर इसको पुलिस ने पकड़ लिया। और पुलिस कह रही कि अभी हम इस मेहुल चौकसी को कहाँ पर भेज देंगे? एंटीगुआ एंड बारबुडा में इसको वापस कर देंगे। लेकिन एंटीगुआ एंड बारबुडा कह रहा है इसको आप डायरेक्ट भारत के हवाले कर दो। किसके हवाले कर दो? भारत के हवाले कर दो, इसको हमारे पास मत दो। दोस्तों आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, संयुक्त राष्ट्र मानव अधिकार परिषद के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 27 मई 2021 को इजराइल हमास संघर्ष के दौरान कथित उल्लंघनों और अपराधों की जांच शुरू करने के लिए यूएनएचआरसी ने एक प्रस्ताव पेश किया है दोस्तों। यह परिषद वर्ष 2006 में संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा बनाई गई है दोस्तों। संयुक्त राष्ट्र मानव अधिकार परिषद मतलब यूएनएचआरसी दोस्तों, इसकी ये जो परिषद दोस्तों 2006 में बनाई गई थी। कब बनाई गई दोस्तों? ये 2006 में ही बनाई गई थी। इसका हेडक्वार्टर दोस्तों जिनेवा स्विट्जरलैंड के अंदर इसका हेडक्वार्टर है। इसके जो सदस्य देश दोस्तों ये है 47 देश इसके सदस्य देश है। अभी क्या हुआ दोस्तों, ये जो संयुक्त राष्ट्र मानव अधिकार परिषद है, इन्होंने एक बैठक बुलाई और उस बैठक के अंदर इन्होंने बोला जो गाजा पट्टी और इजराइल, इनमें जो अभी युद्ध हुआ था गाजा पट्टी में मानव अधिकारों, इसके कारण गाजा पट्टी में मानव अधिकारों का बहुत ज़्यादा उल्लंघन हुआ है दोस्तों।
इसकी जांच करने का प्रस्ताव इन्होंने इस मीटिंग के अंदर रखा था दोस्तों। तो दोस्तों ये जो इस मीटिंग के अंदर जो है टोटल 47 देश थे, उसमें से 47 देश इस यूएनएचआरसी के दोस्तों सदस्य हैं। उसमें से दोस्तों 14 देश जो ऐसे भारत के साथ मतलब दो है, भारत ने यहाँ पर वोटिंग नहीं की दोस्तों। भारत ने यहाँ पर मतलब किसी के भी पक्ष में वोटिंग नहीं की, मतलब यहाँ पर मानव अधिकारों का उल्लंघन हुआ है या नहीं हुआ है, इसकी जांच के प्रस्ताव का भारत ने ना सपोर्ट नहीं किया है। मतलब भारत ने इसमें ये वोटिंग में हिस्सा ही नहीं लिया दोस्तों। ऐसे टोटल कितने देश दोस्तों? 14 देश है जिन्होंने इस वोटिंग में हिस्सा नहीं लिया है। दोस्तों इसका आंसर होगा ए और बी दोनों। इसी के साथ में दोस्तों आज का करंट अफेयर यहीं पे ख़त्म करते हैं। और आपको अगर ये करंट अफेयर पसंद आ गया, आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।